व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ SPS हेल्थीफाई पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत सिंह, हु इज़ अ सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जिनको कि 20 साल का एक्सपीरियंस है जॉइंट रिप्लेसमेंट में, एंड ही हैड परफॉर्म्ड मोर देन 20,000 सर्जरीज, जॉइंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। सो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैम। सर, आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी में, जो कि आजकल बहुत प्रचलन है जॉइंट रिप्लेसमेंट में। नी जो रिप्लेसमेंट है उसमें रोबोटिक सर्जरी का बहुत चर्चा है। सो हम आज जानना चाहेंगे कि ये क्या है जॉइंट रिप्लेसमेंट में, इसका क्या रोल है। जो रोबोटिक सर्जरी आजकल बहुत हमने सुनी है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट इससे होती है, तो आप हमें प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएं। यस मैम, रोबोटिक नी सर्जरी आजकल काफ़ी डिस्कशन में, स्पेशली मोर सो इन इंडिया। यूरोप में तो इट इज़ ऑन अ डिक्लाइनिंग फेस, बट यस इन इंडिया में काफ़ी इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, एंड हॉस्पिटल्स भी बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं। बेसिकली रोबोटिक नी सर्जरी में एक मिसकंसेप्शन जो लोगों के मन में है कि रोबोट ही नी सर्जरी करता है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी ये बात है कि जो सर्जरी जो होती है रोबोटिक नी सर्जरी, उसमें नी खोलना, बोन्स को, जो मसल को काटना, बोन्स को काटना, जॉइंट को प्लेस करना, स्टिचेस करना, ये सारा काम सर्जन खुद करता है, रोबोट नहीं करता है। सो रोबोट करता क्या है इसमें? अब ये क्वेश्चन है कि रोबोट का रोल क्या है। रोबोट जब हम बोन्स को कट करते हैं ना नी खोलने के बाद, तो वो बोन्स को कट करने में हमें गाइड करता है कि बोन को इस एंगल में काटे या इतना काटे, या उस चीज़ में वो हमें हेल्प करता है। सो दैट इज़ द ओनली रोल ऑफ रोबोटिक नी सर्जरी। जो मैं कहूँगा सिर्फ 10% का जो काम है वो रोबोटिक सर्जरी, उसमें हमें रोबोट हमें उसमें हेल्प करता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या ये हेल्प जो रोबोट की है, इज इट बेनिफिशियल एज अ होल पैकेज और नॉट? दैट इज द $1 billion क्वेश्चन। सो रोबोटिक नी सर्जरी में क्या होता है, हमारा जो नी जॉइंट है, नॉर्मल हम नी को इतना यहाँ से काटते हैं। रोबोटिक में 2 बड़े बड़े पिंस यहाँ डालने, ड्रिल करने पड़ते हैं लेग में, और 2 पिन्स थाई में डालने पड़ते हैं। उन पिन्स पे सेंसर लगे होते हैं, और वो सेंसर एक कंप्यूटर स्क्रीन से सिंक्रोनाइज करके फिर हमें वो गाइड करते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग द पिन्स नीचे और ऊपर एंड सेंसर के साथ वो सिंक करने में आधा घंटा लग जाता है। एक रोबोट, एक घुटने की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन एवरी स्टेप में आप उसको क्रॉस चेक करते हैं विद द स्क्रीन, विद दैट रोबोटिक स्क्रीन, एंड बोन कट करने में हमें वो हेल्प करता है, वो जो हेल्प उसकी है। So this whole process takes about 1.5 to 2 hours for one single knee surgery, and to me it is a big cost to pay. इतना टाइम ज़्यादा लगना, जो कि नॉर्मल सर्जरी जो मैं करता हूँ उसमें 20 से 25 मिनट लगते हैं, और ये 1.5 घंटे की सर्जरी। देन वो पिन्स ड्रिल करना, 2 पिन नीचे 2 पिन ऊपर, एक्स्ट्रा कट लगना, नॉर्मल कट से डबल द साइज कट लगना। एंड वो पिन्स जब हम निकालते हैं सर्जरी के बाद, वो जो गड्ढे रह जाते हैं बोन्स में, और किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या जिनकी बोन्स कमज़ोर हैं, जैसे बुजुर्गों में हम अक्सर देखते हैं उनकी बोन्स वीक हैं, अगर वो चलना शुरू करें तो उनका फ्रैक्चर भी हो सकता है ऑपरेशन के बाद, जो कि एक बहुत डेडली कॉम्प्लिकेशन है। एंड वो पिन्स से इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो ओवरऑल आप देखोगे कि जो व्हाट इज द प्राइस अ पर्सन, अ पेशेंट इज पेइंग, डबल द साइज ऑफ कट, 4 पिन ड्रिल करना, और एक इन्फेक्शन का इंक्रीज रिस्क, फ्रैक्चर का इंक्रीज रिस्क। ये रिस्क के साथ हम एक छोटी सी हेल्प में मिल रही है, बोन को जो हम कट करते हैं उसमें वो हमें असिस्टेंस मिल रही है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब देखेंगे तो वो बहुत ही अनफेवरेबल है रोबोटिक की तरफ। रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड बहुत कम है उसके मुकाबले में। सो दिस इज ऑल अबाउट रोबोटिक सर्जरी। सर, ऐसा जाना जाता है या ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई मशीन असिस्ट करती है किसी सर्जरी में तो वो नियर टू परफेक्शन होती है, क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट, बट नियर टू परफेक्शन होती है क्योंकि इसमें मशीन इन्वॉल्व है। तो ये आज आपसे हमें जानने को मिला कि इसका बहुत एक आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। आप घर से हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल से घर रोज जाते हो, आप गूगल मैप लगाते हो? नहीं सर, वो हमें पता ही है, एक बार शायद कहीं और जाना हो तो गूगल मैप लगता है। सो यू गॉट द आंसर्स। आपके पास गूगल मैप है, जो कि कम से कम 10-15 साल हो गए आए हुए को, हाई एंड टेक्नोलॉजी गूगल की है। बट अभी हमें अगर हमें घर का रास्ता पता है, अपने ऑफिस से घर का रास्ता, हम कभी गूगल मैप यूज़ नहीं करते, बिकॉज आवर ह्यूमन माइंड इज मोर ट्रेंड। हमें पता है कहाँ से हमें टर्न करना है, कहाँ पर रोड में खड्डे हैं। सो वी नो मच मोर देन व्हाट अ मशीन और टेक्नोलॉजी नोज। यस, एंड एज यू सेड, अगर आप
किसी न्यू जगह पर जा रहे हैं जहां आपको नहीं है कुछ Yes. आइडिया ही नहीं है, वहां गूगल मैप बहुत इफेक्टिव है. जी जी. So this is the thing. So what will you advise, मतलब whether a person should go for a robotic surgery और जैसे एक नॉर्मल ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल सर्जरी है वो करवानी चाहिए, आपकी क्या एडवाइस है इसमें? We should follow what the world does. आज भी दुनिया में 90% सर्जरी जो हो रही, नी सर्जरी, वो मैनुअल ही हो रही है, नॉन रोबोटिक. हाँ, उसमें मैनुअल में बहुत सी और एडवांसमेंट्स आई हुई हैं जो उन्होंने इस चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स थी मैनुअल की उसको उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया. उसमें से एक टेक्निक का नाम यूज़ करूँगा मैं, वो है ज़ीरो एरर टेक्निक, जो कि मैं यूज़ करता हूँ. उसमें हम क्या करते हैं, जो बोनी कट है वो बहुत छोटा है, हार्डली 3 to 4 इंचेस का कट है, एंड जो मसल कटिंग उसमें होती ही नहीं है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होएगी, पेशेंट को पेन नहीं होगा, एंड उसके बदौलत क्या है, रिकवरी बहुत फास्ट है. पेशेंट 3 से 4 हफ्ते में बैक टू नॉर्मल हो जाता है. वी आर यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड एज रोबोलेंस. रोबोलेंस क्या है, एक किस्म का लेंस है जो हम पहनते हैं, विच हैज़ एन AI फीचर इन इट. तो जो हमें असिस्टेंस चाहिए होती है बोन को कट करने में, जो रोबोटिक्स प्रोवाइड करता है, वो हमें रोबोलेंस प्रोवाइड कर देता है असिस्टेंस. एंड उसमें ना हमें वो आधा घंटा जो टाइम लगता है रोबोट को ड्रिल करके सिंक करने में, वो टाइम बच गया हमारा. फिर वो जो पिंस का जो कॉम्प्लिकेशन है, फ्रैक्चर का, इन्फेक्शन का, वो बच गया. और जो कट है हमारा, जो रोबोटिक में डबल द साइज कट होता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पिंस, वो इसमें उसकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ छोटा कट से हमारा काम हो जाता है. सो वी हैव गॉट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी minus the problems of robotic in this RoboLens combined with this zero error technique. So this is a technique, a revolutionary technique with AI features enhanced in it. जो रोबोलेंस आप कह रहे हैं सर, तो ये आप ही सुपर स्पेशलिटी है आपकी, आप यूज कर रहे हैं कि नॉर्मली जो सर्जन्स हैं? रोबोलेंस जो है इट इज अवेलेबल ऑल अक्रॉस द ग्लोब. मेरी जो टेक्निक है जीरो टेक्निक, ये मेरी खुद की टेक्निक है. This only I use a small that cut. Is your super specialty. That is my thing which I use it, and none of the surgeons around this region they know about this technique. ये टेक्निक का जो कट बहुत छोटा होता है, and there is no muscle cutting, no bleeding, so patient को blood transfusion की जरूरत नहीं पड़ती. और इसकी नी मूवमेंट इतनी अच्छी है इसमें कि पेशेंट इजीली चौकड़ी मार के बैठ सकता है. एंड बाय 1 month पेशेंट इज एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स, ऊपर सीढ़ी चढ़ना उतरना आराम से कर सकता है. तो हमने जीरो टेक्निक को AI के साथ, रोबोलेंस के साथ फ्यूज कर दिया, कंबाइन कर दिया. सो नॉर्मल सर्जन्स रोबोलेंस यूज कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव दिस जीरो टेक्निक एडवांटेज विद देम. सो वी आर हैविंग बोथ द थिंग्स कंबाइंड टुगेदर. आंसर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आपने ये जीरो लेंस का जिक्र किया, दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड टेक्निक कि आपने AI को और जो नॉर्मल टेक्निक्स हैं उसको आपने कंबाइन कर दिया फॉर द परफेक्शन. सो क्या इफ पीपल आर अवेयर ऑफ इट, लोगों को ये अवेयरनेस है कि ऐसी लोग अब जान रहे हैं? यस, पीपल आर गेटिंग टू नो, पीपल आर वेरी मच नाउअडेज. मैम यही बताता हूँ फैक्ट्स क्या है. हिस्ट्री हमें पढ़नी जरूरी क्यों होती है लाइफ में? क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि इतिहास में हमारे पिछले में क्या चीज आई थी और क्या फिर फेल हुआ और क्या चीज कामयाब हुई है. यूरोप इज गोइंग अगेंस्ट रोबोटिक, सो दिस ट्रेंड विल फॉलो एवरीवेयर. अभी अमेरिका में रोबोटिक सर्जरी कम हो गई है, एशिया में अभी उसका ज्यादा चर्चा है. एज यू नो इट इज बीइंग मार्केटेड बाय एवरी हॉस्पिटल फॉर देयर पर्सनल रीजंस, बट पीपल आर नॉट गेटिंग. मैंने हाल ही में लास्ट वीक 3 पेशेंट्स को ऑपरेट किया जो कहते हैं हमने रोबोटिक करवाना ही नहीं है बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स. देखो मैम, एक बारी में क्या होगा, पेशेंट रोबोटिक से करवा लेगा, ठीक है, बट देन when he will give feedback to अपने फैमिली में, फ्रेंड्स पे बताएगा कि यार मेरे को तो बड़ी प्रॉब्लम आई है, मेरा तो बहुत लंबा कट ऊपर लग गया, मेरी रिकवरी अच्छी नहीं है. ऑब्वियसली नेगेटिव पॉपुलैरिटी स्प्रेड्स मोर देन पॉजिटिव पॉपुलैरिटी. तो वो नेगेटिविटी जो है उसकी रोबोटिक की बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रही है, एंड पीपल आर गोइंग एंटी रोबोट इन इंडिया आल्सो in knee replacement, not in other specialties. So I guess no machine can replace human efforts. I guess that's the true thing. जितना भी AI आ जाए, जितना भी robots आ जाए, but जो conventional हमारी surgery techniques हैं, I think that is I will sum it in a better way. A trained human mind is always superior to any technology. Okay, that's great. For that matter, I will give you another example. Whenever we take up a flight, हम जब flight board करते हैं,
जो टेक ऑफ और लैंडिंग होती है उसके लिए 2 पायलट होते हैं रिक्वायर। वंस द प्लेन टेक्स ऑफ देन द पायलट उसको ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है एंड वो अपना बाहर घूमता है, स्नैक्स रिफ्रेशमेंट लेता है, वॉशरूम जाता है एंड इज चिल्ड अबाउट। बट जब लैंड करना होता है देन 2 पायलट मिलकर लैंड करते हैं और टेक ऑफ भी ऐसे करते हैं। एंड बोइंग और एयरबस इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, पिछले 50 साल से चल रही हैं, स्टिल उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो टेक ऑफ और लैंडिंग खुद से कर सके। सो दिस इज द बर्निंग एग्जांपल दैट फॉर सच द पॉइंट इज दिस, जब ना वेरिएबल्स द पॉइंट इज हियर, वेरिएबल्स जब मल्टीपल हो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हम टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं एयरप्लेन की तो उसमें क्या होता है, यू डोंट नो द विंड प्रेशर कितना होगा, एयर की टर्बुलेंस कैसी है, एयर किस डायरेक्शन से आ रही है, आपकी विजिबिलिटी कितनी, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर देयर। एंड टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन है, जितना आपने उसको फीड किया उस हिसाब से चलेगा, बट अगर वो उससे थोड़ा सा वेरिएबल इधर उधर हो गया तो वो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। So that's a very set instructions being given to the machine, so that वो अगर थोड़ा सा भी deviate हो गया problematic, तो वो बिल्कुल एक fiasco हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। So इसी तरह से नी सर्जरी है, आप एक सेट आप कर सकते हो कि हाँ इतना इतना, पर हर ह्यूमन का डिफरेंट होता है। हम फॉर एग्जांपल फॉर आवर मैटर वी आर अबाउट 3 to 4 races in the world, Caucasians जो हो गए, यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, देन ओरिएंटल्स, देन एशियंस। हम सब की चारों रेसेस की बोन स्ट्रक्चर अलग है, किसी का घुटना, किसी की बोन लंबाई में ज्यादा है तो चौड़ाई में कम है, किसी की चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम है। अफ्रीकन्स की चौड़ाई ज्यादा होती है लंबाई के मुकाबले, और जो होते हैं यूरोपियंस उनकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। इंडियंस की पॉपुलेशन जो हम लोग हैं, एशियंस और जो ओरिएंटल्स हैं, हमारी जो है विड्थ बोन्स की बहुत कम है और लंबाई उसके हिसाब से ज्यादा है। तो ये हम सेट कॉम्बिनेशंस हम नहीं यूज कर सकते, इस ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड अब एक ही पर्सन की 2 लिम्स अलग अलग है, so it is bound to fail, that is why. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो। और आपने जो हमें जीरो एरर टेक्निक विद रोबोलेंस से जो आपने सर्जरी के बारे में बताया, विच इज़ एक्चुअली अ न्यू टेक्निक टू लिसन, अ न्यू टेक्निक फॉर आवर व्यूअर्स आई गेस। सो थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन टू अस। और एक मिथ थी कि अगर रोबोटिक सर्जरी होती है तो दैट इज़ नियर टू परफेक्शन, बट वो भी आपने मिथ आज हमारी दूर करी। So thank you so much for coming on show. Thank you ma'am, thank you. So thank you so much viewers. अगर आपको ज़ीरो एरर से जो रोबो लेंस टेक्निक से अगर सर्जरी करवानी है, यू कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर रंजीत सिंह एंड एट SPS हॉस्पिटल्स। इनकी डिटेल्स हम नीचे लिखे कैप्शंस में दे देंगे।